नमस्कार साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, कैसे आप सब। आशा करते हैं कि सब लोग मस्त होंगे, एकदम व्यस्त होंगे पढ़ाई लिखाई में। साथियों, एक बात बोले, अभी तक हम आपको 24 वीडियो से दीदार करवा दिए, यानी आज ये 25वां वीडियो है। एलिमेंट के सीरीज का ये 25वां वीडियो है। इसी तरह हम बोले हैं 118 तत्वों का हम आपको सीरीज लेकर आएंगे। 118 एलिमेंट के सभी का सीरीज लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और ये जो सबसे पहली बात है कि मैग्नीज है, आज की क्लास में हम लोग मैग्नीज के बारे में जानेंगे। ये जो मैग्नीज है, ध्यान दीजिएगा, इसका अगर कोई आपको संकेत पूछ देगा, संकेत यानी होता है एमएन यानी सिंबल, और इसके अगर हम लोग परमाणु संख्या की बात करें, ध्यान दीजिएगा, परमाणु संख्या की बात करें तो हो जाता है कितना, 25। अगर कोई परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान कहेगा तो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, एकड़ 55 ग्राम। ठीक, अब ये आपका मैग्नीज है 25 परमाणु संख्या है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आपको 1s 2s 2p 3s 3p करना होगा, या नहीं तो पहले इसको बता देते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। तो देखो भाई साहब, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 5 25 अंत। या इसको आप ऐसे भी अक्रिय गैस के अनुसार अगर बनाना चाहते हैं या करके, तो इसके नजदीक में ऐसा कौन सा नोबल गैस है, तो इसके नजदीक में नोबल गैस कौन है, तो इसके नजदीक में नोबल गैस कौन है, आर्गन है, यानी 18 नंबर वाले को घेरे। तो हीलियम नियॉन आर्गन 3 नंबर वाले को घेरे हैं। तो यहां आपको स्टार्ट करना है 4s से, 18 2 20 3d 5। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जा रहा है, तो ये पक्का सी बात है कि ये डी ब्लॉक का तत्व होगा। डी ब्लॉक को हम लोग संक्रमण के नाम से भी जानते हैं, संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। और यहां पर याद रखिएगा, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 7 और बाह्यतम कक्षा है 2, तो ये आपको वर्ग 7 में मिलेगा। और आपको आवर्त किस में मिलेगा, तो आवर्त चौथा यानी 4th पीरियड में मिलेगा, और आवर्त नंबर 7 में। ये आवर्त सारणी में इसका स्थान कैसे ढूंढोगे, इसके बारे में बताएं। अब ये जो मैग्नीज है, मैग्नीज के बहुत सारे, याद रखिएगा, मैग्नीज के बारे में आप जब 12th की क्लास में पढ़ोगे तो यहाँ जो ये जो D5 है, ध्यान दीजिएगा, D5 के लिए 3d5 है। तो D5 के लिए यहाँ पर D के लिए 5 ऑर्बिटल होता है, और पांचों में हुंड साहब के अनुसार एक एक करके सिंगली इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, सिंगल एक ही दिशा में। तो इसमें बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन 5 होता है, यानी एक घर में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए याद रखिएगा इसमें बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन 5 है, यानी n का मान 5 है। तो बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन जिसमें पाया जाता है वो अनुचुंबकीय होता है, जिसमें जोड़े में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो प्रति चुंबकीय होता है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। तो ये पैरामैग्नेटिक है, मैग्नीज कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, और इसमें बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। तो यहाँ पर बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, तो आप यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, यानी म्यू बराबर फॉर्मूला होता है √n × n + 2 bm। बोर्ड मॉडल ना समझिएगा, bm मतलब होता है बोर मैग्नेटॉन, ये इकाई होती है चुंबकीय आघूर्ण की, मैग्नेटिक मोमेंट की। n का मान अगर 5 रखोगे तो √5 × 5 + 2 bm। तो देखो 5 2 7 5 35 √35 bm निकल जाएगा। और याद रखिएगा, ये जो मैग्नीज है, पूछेगा कहां पाया जाता है, तो मैग्नीज का भंडारण जो है साउथ एरिया में, साउथ स्टेट बोल सकते, महाराष्ट्र, उड़ीसा, भुवनेश्वर, उन्हें इन्हें बिहार तरफ नहीं, बिहार यूपी तरफ नहीं, उधर पाया जाता। उसके बाद मैग्नीज के बारे में कुछ जानकारी सब भी है कि मैग्नीज जो है, जो हमारे शरीर के जो संयोजी उत्तक है, रक्त के थक्के बनने वाले कारक और हार्मोन में मदद करते हैं ये मैग्नीज, ठीक है। और मैग्नीज जो है किस रंग का होता है, तो चांदी ग्रे रंग का होता है, याद रखिएगा। मैग्नीज के भी कई सारे प्रकार होते हैं, ठीक। और मैग्नीज जो है संक्रमण तत्व का है। तो इतना सब जान गए आप मैग्नीज के बारे में, तो हम लोग फिर मिलेंगे कल। आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।